हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 10 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दी हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपसे कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है। खेल संबंधित क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका ये फिक्स है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है। तो टेनिस परिसर को यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही आंसर है वो है कोर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। टेनिस परिसर को कोर्ट कहा जाता है। क्या? कोर्ट। दूसरा क्वेश्चन वहीं आपसे पूछा गया है, फुटबॉल गेंद की परिधि क्या होती है या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 27 इंच से 28 इंच। ठीक, तो 27 इंच से 28 इंच फुटबॉल गेंद की परिधि होती है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस तितली को भारत का सबसे बड़ा तितली का नाम दिया गया। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिमालयन गोल्डन वर्डविंग। तो हिमालयन गोल्डन वर्डविंग को अभी हाल ही में हिमालय तितली की भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम दिया गया है। ठीक है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दीदी हाट कस्बे में 194 मिलीमीटर, कितना, 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन वर्डविंग दर्ज की गई है। किसे? गोल्डन वर्डविंग को। ठीक, गोल्डन वर्डविंग को, मादा गोल्डन वर्डविंग दर्ज की गई है। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ठीक, और वहीं 106 मिलीमीटर पंख वाले, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 106 मिलीमीटर पंख वाले नर गोल्डन वर्डविंग वानखर तितली को संग्रहालय शिलांग में दर्ज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्वेन द रॉक जॉनसन किस कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम। ठीक, तो इंस्टाग्राम कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी ड्वेन द रॉक जॉनसन अब हाल ही में बन गई हैं। आपको बता दें कि रेसलर से एक्टर बने ये जॉनसन को इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनाया गया है। ठीक है, ये पहले रेसलर थे, उसके बाद एक्टर बने। ठीक, तो अब ये हाल में ही इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हापर मुख्यालय के अनुसार जॉनसन के 189 मिलियन अनुयायी हैं। कितने? इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इसमें 189 मिलियन। ठीक, 189 मिलियन, ये जो है इनके अनुयायी हैं, मतलब फॉलोअर्स हैं। इसके वजह से इनकी सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने ओफेक 16 नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। कौन सा? ओफेक 16। यहाँ पे ओफेक 16 की बात की गई है। तो आपको बता दें कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वह कौन सा देश है जो ओफेक 16 नामक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इजराइल। तो इजराइल के द्वारा ओफेक 16 नाम से एक नया निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया। यह अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए उच्च गुणवत्ता की निगरानी प्रदान करेगा। ठीक, और यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निगरानी उपग्रह है। कौन सा? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निगरानी उपग्रह। ठीक, किसके द्वारा? यह यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का किस देश के साथ एनआरई का लेक्सी विवाद है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इटली। तो आपको बता दें कि वर्ष 2012 में भारतीय नौसैनिक और तटरक्षक बल ने एनआरई का लेक्सी नामक तेल टैंकर जहाज पर तैनात 2 इटली के नौसैनिक को हिरासत में ले लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इन पर भारतीय मछुआरों के
हत्या का आरोप था। ठीक, वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में हैंग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एनआरई का लेक्सी मामले में यह निर्णय दिया है कि इटली के जो नौसैनिक थे उन पर भारतीय मछुआरों की हत्या का आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर भारत की जो तर्क थे उसको खारिज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? तो अरेबिका और रोबस्टा की बात की गई है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉफ़ी की। ठीक, तो कॉफ़ी की ये दोनों किस्में हैं अभी जो जिनका जो है एकदम ये नई प्रजातियां हैं। ठीक है, इनका अभी जो रिसर्च हुआ है वो एकदम हाल ही में हुआ है। तो आपको बता दें कि भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय पहाड़ राज्य के पहाड़ियों क्षेत्र में होता है। वहीं जो है आपको बता दें कि जिसमें आपका कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, कितना 53%, और केरल में 28%। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए कि केरल में 28%, कर्नाटक में 53% और तमिलनाडु में 11% उत्पादन होता है। वहीं भारतीय कॉफ़ी दुनिया भर में सबसे अच्छी गुणवत्ता की कॉफ़ी मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसे छाया में उगाया जाता है और इसके बजाय दुनिया भर में अन्य स्थानों में कॉफ़ी को सीधे सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है। तो बाकी जगहों पर सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है और भारत में सीधे छाया में उगाया जाता है। इस वजह से इसको काफ़ी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी मानी गई है, जिसमें अभी हाल ही में अरेबिका और रोबस्टा दो किस्में और जुड़ गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के किस खिलाड़ी ने देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता? तो यहाँ पे 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात की गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जी आकाश। तो जी आकाश कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। ठीक, जिन्होंने अभी हाल ही में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE मतलब फाइट रेटिंग 2495 है। कितना? 2495, ये वर्तमान रेटिंग है। ठीक, और चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया है। मतलब इनके जो कोच हैं वो विश्वेश्वरन हैं जो कि पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। ठीक, और ग्रैंड मास्टर का वह सर्वोच्च खिताब होता है, जो ग्रैंड मास्टर होता है वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में बलि जानवरों के लिए डिजिटल हार्ट प्रोग्राम शुरू किया गया? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने ईद उल अजहा से पहले बलि जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट लॉन्च किया। किसके लिए? ईद उल अजहा के लिए। ठीक है, उससे पहले क्योंकि उसमें जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह बलि ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट जो है बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि जानवरों को खरीदने के लिए लोगों को इस मंच पर मुफ्त में पंजीकरण कराना होगा और इसे सरकार की वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, ICT राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक ने इसको लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में 6 सामरिक पुलों का उद्घाटन किया? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह उद्घाटन 9 जुलाई को किया गया। ठीक, जो कि जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 सामरिक पुलों का उद्घाटन किया गया। और आपको बताएं कि इसका जो निर्माण करेंगे, जो 6 पुलों का निर्माण करना है वो सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया जाएगा। अब इन 6 पुलों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो इसमें से 6 में से 2 पुल कठुआ जिले के तरनाह नाले पर है और जम्मू के अनखूर पल्लवन वाला रोड पर 4 पुल स्थित है। और इन सभी 6 पुलों का निर्माण, जैसा कि हमने आपको बताया कि सीमा सड़क संगठन ने प्रोजेक्ट संपर्क के तहत किया।
6 पुलों की लंबाई न्यूनतम 30 मीटर से अधिकतम 300 मीटर तक होगी। कितना? 30 मीटर से 300 मीटर तक होगी, ये न्यूनतम है। ठीक है। और 6 पुलों के निर्माण की जो कुल लागत आ रही है वो 43 करोड़ रुपए आएगी। और इसमें से 6 पुलों का निर्माण क्षेत्र के सामरिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करके किया गया है, क्योंकि ये सभी पुल भारतीय सशस्त्र बलों के आवागमन को सुगम बनाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, जिसने अभी हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान BLUIS, इसे आप नोट कर लीजिए, BLUIS, ठीक, भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया एजेंसी प्रणाली को 8 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया है। ठीक है। और आपको बताएं BLUIS के बारे में, तो भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम इसका पूरा नाम है। इसे एक जियो टैग्ड रिपोजिटरी के जो भुवनेश्वर के सभी सरकारी भूमि की निगरानी करेगा, और यह उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया, तो कौन सा कॉमेडियन था वो जिसका निधन हुआ है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जगदीप। जगदीप का अभी हाल ही में निधन हो गया है। सुरमा भोपाली जिनका नाम जगदीप था, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये मशहूर हास्य कलाकार और अभिनेता थे, और इनका 8 जुलाई 2020 को मुंबई में उनके आवास पर निधन हुआ। ठीक। 81 वर्ष के इनकी उम्र हो चुकी थी, और उन्होंने शोले में सुरमा भोपाली में अपना किरदार लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। इन्होंने कई ऐसे बॉलीवुड के कई मूवी में काम किया था, और इन्होंने जो अपनी करियर की शुरुआत की थी वो किड्स मतलब कि बच्चों के रोल से शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आज बात करने वाले हैं अपने 2 क्वेश्चंस का। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, साकेत का लेखक कौन है? साकेत का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और हरिवंश राय बच्चन। तो इसे बच्चन आप कर लीजिएगा काट के। ठीक है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो दोनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए, और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।